guys, get quirky with me. So it's the next morning and we all are heading towards the breakfast area. और यहाँ पे होने वाली है फ्लैग होस्टिंग. ऑफिस करने से पहले हम अपनी फ्लैग होस्टिंग अटेंड करने आ गए on the occasion of Independence Day. And here is our breakfast. La la la, sha la la la, sha la la la. समय पे तैयार नहीं हो रहे हो आप लोग, क्या बात है सब. हाँ ये हम सब अब फाइनल राउंड निकल रहे हैं बहुत सारे गाला राउंड्स के बाद. सो फाइनली वी आर टेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम झांसी फॉर खजुराहो और 2-3 घंटे में हम लोग वहाँ शायद पहुँच जाएंगे. एंड आई फॉरगॉट टू विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन. और आज ये हमारा तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है क्योंकि फ्लैग होस्टिंग भी देखने को मिला. वेलकम टू खजुराहो. तो हम अपना ब्रेक ले रहे हैं क्लार्क्स खजुराहो रिसोर्ट और स्पा. अरे मम्मी जहाँ हमने ब्रेक लिया है द सराउंडिंग इज लाइक दिस, सो ब्यूटीफुल. और हियर वी गो. सो मम्मी का भी पेट दुख रहा है तो अभी मम्मी जा रही है मेडिसिन लेने. और ऐसे ही कभी भी ट्रेवल करो तो प्लीज़ डू कैरी योर फर्स्ट एड बॉक्स इन विच यू शुड कीप ऑल द थिंग्स विच may come in use if you are in this kind of a situation. And here we are entering for our lunch. There is Bhabhi and there is मम्मी. थोड़ी सी परेशान है बेचारी, उनके पेट में हल्का हल्का पेन हो रहा है बट माइंड डाइवर्ट करने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं. सारे के सारे गामा को लेके गाते चलें. और इधर आ गया है मेरा क्रीम ऑफ मशरूम. फाइनली खाना डन. और मम्मी थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही है, थोड़ा सा ना 10% बस. और अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं शायद. तो ना खजुराहो चल रहे हैं ना हम लोग गाने चल रहे हैं. ओके सो हम अब फाइनली जा रहे हैं घर. हम कहीं नहीं जा रहे. थोड़ा सा बारिश हो रही है. और क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं भाभी? 200 किलोमीटर खाना खाने आए थे. भाभी वही को बोलती है अब घर चल रहे हैं. खजुराहो एयरपोर्ट, सो यू कैन कम हियर वाया फ्लाइट ऑल्सो. हम लोग बैठे हैं सारे के सारे गर्मी में. लेकिन आप लोगों को हमारे बालों को देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा बट हमने लिटरली अभी अपना एसी ऑफ कर दिया है. रीजन भी क्योंकि डीजल खत्म होने वाला है और हमको पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है. तो अभी वी आर स्टक इन अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन. डीजल पिला दो. तो फाइनली भाई हमको किसी तरह से अभी थोड़ा सा पास में एक पेट्रोल पंप मिल गया है और लेट्स सी डीजल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो ये हम एंटर कर चुके हैं खजुराहो में और यहाँ पे बहुत सारी आज गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं. हाँ यहीं पे पार्क कर दो. तो शायद से हम लोगों ने गाइड भी कर लिया है. So from here you can book the tickets by scanning this code. The guide is narrating everything and I hope I can show you the most part of this temple. Waiting for Umang to come over here. Come fast. And I think हमको यहाँ पे अपना बैग चेक कराना है. So those who want to come here and explore this temple, just get to know you can shoot, you can do photography, but you cannot shoot with a selfie stick or anything like that. Otherwise, they won't allow you to go inside. So हम लोग एक व्हील चेयर ले रहे हैं मम्मी के लिए. इफ़ इन केस हम थोड़ा एक्सप्लोर करते करते थक जाते हैं तो मम्मी को हम बैठा देंगे. And here is mommy enjoying the ride. Okay, you can see the birds. ये इतने सारे कमल यहाँ पे ब्लूम होने वाले हैं. You can see. हाँ इस पॉन्ड का भी कोई मतलब. ये शिव सागर लेक है. शिव सागर. खजुराहो जो था वो लेक एंड टेम्पल
के लिए जाना जाता सिटी है। था। ओके। तो हर एक मंदिर जो है वो एक सेलिब्रेशन का भाग माना जाता है। जब भी कोई बैटल होता था या कोई नई जनरेशन घर आई तो कोई भी सेलिब्रेशन जब उन्हें करना होता था तो एक मंदिर बना के किया जाता था। खजुराहो का नाम खजूर के पेड़ों से जाना जाता है इसको, क्योंकि इसका नाम था खारजूर वाटिका। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है 64 योगिनी टेम्पल, जो इस वाले एरिया में मिलता है। अभी मैं यहाँ से ही आपको दिखाऊंगा, जिसमें केवल प्लेटफॉर्म है, कुछ छोटे छोटे श्राइन शेष रह गए हैं, बाकी चीज़ें उसकी मिसिंग हो गई हैं। और स्टैचू उसके अंदर एक भी नहीं है। 4 स्टैचू ASI को प्राप्त हुई थी, वो यहाँ के कोर्ट यार्ड में रख दी गई, जो ASI का जहाँ पे मूर्तियों को प्रिजर्व करते हैं। 64 योगिनी मंदिर, जिसके बारे में आर गाइड विल टेल। 64 योगिनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में, यहाँ से एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी के हमारे चैनल्स हमेशा ही सुप्तावस्था में होते हैं। तो जब एनलाइटनमेंट के समय ये सारे चैनल जब एक्टिव होते हैं तभी आप उसको रियलाइज कर पाते हैं, हर एक योगिनी को देख पाते हैं। 64 योगिनी मंदिर में जो भी रिचुअल्स प्रारंभ होती थी वो रात्रि के समय होती थी। इनमें मेन जो रिचुअल्स थी वो या तो फुल मून में या डार्क नाइट में, कि उसी समय ही पृथ्वी पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और हर एक शरीर का विज्ञान चेंज होता है, इमोशंस चेंज होते हैं। खजुराहो ये वेल प्रिजर्व साइट है, तो इसकी मंदिर जो है इसमें रेस्टोरेशन काफ़ी हुआ है, इसीलिए आज हम इनको देख पा रहे हैं। तो जो टिकट हमने बाहर स्कैन की थी वो टिकट यहाँ हमको दोबारा दिखानी थी कि हमने बुक की है टिकट्स, और अब हम एंटर कर चुके हैं। So just by entering you will witness a big garden around which you will find so many temples which we will explore just now. Slowly and gradually we are knowing more and more about this place, how it got established, what happened afterwards. बहुत गर्मी है लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ गर्मी ज़्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, so you will feel chip. The garden around these temples are so beautiful and so scenic. लगता है जैसे कोई गुफा हो, और आर्किटेक्चर माउंटेन वाला है। प्ले करती हूँ, फिर भगवान शंकर है, और लास्ट में फिर कंटिन्यूअसली पेंटिंग करती है। क्या हो रहा है? फ्लूट। और यहाँ पे यूवीनस है, प्लेनेटरी बहुत फेमस आउटफिट है आज ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडियन साड़ी। इंडियन साड़ी का कंसेप्ट आपको यहाँ मिलेगा देखने को, और हर जगह का अपना एक बेस्ट फैब्रिक है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, चाहे वो फूड को, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, सीज़न को लेके या लैंड को लेके। तो आप यहाँ देखें जिस तरीके से साउथ की कांचीपुरम, आप इंदौर तरफ जाएंगे तो महेश्वरी, वाराणसी में सेंट्रल इंडिया की पहचान है चंदेरी। इसलिए अगर इन मंदिरों में हम देखें हैं तो सोशल स्टेटस में जो अप्रोच थी विमेन की वो अपने हायर लेवल पे थी। इन मंदिरों से भी अगर आप और पीछे जाएं तो आदि गुरु शंकराचार्य का जब शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र के साथ, तो आदि गुरु शंकराचार्य को जस्टिफाई करने वाली भारती थी, एक महिला थी। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य से भी शास्त्रार्थ कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, तो उस चीज को समझ के हम समझ सकते हैं, इन चीजों को देख के पढ़ के, कि विमेन किस लेवल पे थी। इंडिया में यूनिवर्सिटीज होती थी एजुकेशन को लेके, आर्ट के बड़े बड़े इंजीनियरिंग के स्कूल होते थे। ये भाभी फुल टारगेट लेते हुए। If you could see that lady is hanging a bag on her shoulder. So हमारे उसके बाजू में ड्रिंक करते हुए कपल को दिखाया गया, up to date कपल है वीर गंभीर, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कई बार होता है कि लड़का अगर सुन नहीं रहा हो तो माँ बाप कहते हैं इसकी शादी कर दो, अपने आप समझ जाएगा। सुन रहे हो विनोद? साथ क्या बेसबॉल और एक अदर विंग का आप सिर ला रहे हैं दूसरे में, तो आज तक भी पॉसिबल नहीं हो सके। यहाँ तो हेड का ट्रांसप्लांटेशन हो गया। दक्ष प्रजापति के साथ क्या हुआ, वो अटेंडेंट है उसके जो एक वैनिटी बैग लिए हुए है, छोटा सा बैग लगा रही है उसके लेफ्ट लेग के नीचे। इन मंदिरों से हीरो हीरो ने देखना शुरू किया, बैकग्राउंड में म्यूजिक शुरू हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक का साउंड आनंद का सिंबल है।
और उस समय दोनों की हार्ट फीलिंग आनंद से थी। I'm literally touched by knowing the history of ours. अब हम जा रहे हैं दूसरे टेम्पल को एक्सप्लोर करने. Seriously, I'm getting enlightened and knowing that how liberal and how open we were since then time, and people say that we are very conservative and all. So come here, explore this place and hire a guide, then you will know how open-minded we were since then time and how literate we all were and how respected the women were in then time. Oh, Hiranyakashipu. Nursing Avatar. It's the rock ladder. हाँ मम्मी. ये जो पूतना माँ थी या राक्षसी थी और कृष्ण जी को जब फील करा रहे थे तब के टाइम का इसका कोई भी चेहरा कवर किया हुआ नहीं मिलेगा इन मंदिरों में, सारे चेहरे ओपन थे। तो जो फ्रीडम था वो अपने आप में बहुत ऊंचाई होता था। इसीलिए स्वयंवर में क्या होता था, एक माला दे दी जाती थी वो अपने मन का वर चुनने का। तो इससे बड़ा फ्रीडम और क्या होगा। Now we are going to enter. मंदिर के एंट्रेंस पर आपको मकर तोरण मिलेगा हमेशा ही। अगर पंचायतन शैली का मंदिर है तो ये चीजें बड़ी कॉमन होंगी। ओके. क्रोकोडाइल का हेड है, दोनों ही पिलर से निकला हुआ। माँ गंगा का जो वाहन है, माँ गंगा का वाहन। उसकी ब्रीदिंग से आप देखें, उसके मुख से बहुत सारे डिवाइन फिगर्स निकले हुए। तो ये गंगा का फोर्स निकला हुआ दिखाया गया है। सेंटर में ड्रॉपलेट्स है माँ गंगा की, बंच ऑफ फ्लावर्स के साथ। ओके. तो जो कहीं ना कहीं हमें मेंशन करता है कि इंट्रोवर्ट होने के लिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए पवित्र भाव, पवित्रता का होना कितना आवश्यक है। इसीलिए बार बार अपनी पूर्णता के लिए आती है, लेकिन वो पूर्णता उसको सांसारिक जगह, बाहरी परिदृश्य में नहीं मिलती। वो पूर्णता हमारे भीतर छुपी होती है। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है हमारे मन का सिंबल है। पूरा ह्यूमन बॉडी से इसको जाना जाता है। और जो भी डिवोटी मंदिर के अंदर जाते हैं, धारणा यही होती है कि वो आज वो इंट्रोवर्ट होकर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। तो वी आर मूविंग फ्रॉम इनकम्प्लीटनेस टू कम्प्लीटनेस, ये कंसेप्ट होता है। ओके. ना अपने मेडिटेशन किए हुए, सेल्फ रियलाइजेशन किए हुए आप अपनी पूर्णता को कभी रियलाइज नहीं करते। हाँ, मंडप में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस के लिए होता है, चाहे वो क्लासिकल डांस का हो, म्यूजिशियन का, या फिर आपके द्वारा होने वाली जो रिचुअल्स है, जो भी डिवोटीज यहाँ प्रार्थना करते हैं। बीच की जगह गुरु की होती है। गुरु आपका माध्यम होता है ईश्वर तक ले जाने के लिए। सामने बैकुंठ विष्णु है। गर्भगृह में मेन आइडल बहुत अंदर है, लेकिन आप देखेंगे बाहर का लाइट भी कंप्लीट डिम हो चुका है। सूरज पीछे पहुँच चुका है मंदिर की, लेकिन नेचुरल लाइट अभी भी मेन आइडल को इल्यूमिनेट कर रही है। ये पूरा पेडेस्टल से लेके ये पूरी कार्विंग कहाँ से लाई गई थी? स्टैच्यू पन्ना वाली रेंज से। ओके ओके. ये पूरा पीस होगा, एक ही पत्थर का पीस जो यहाँ पे लाया गया, फिर इसको स्थापित किया गया। वराह रूपम, वराह अवतार भगवान विष्णु के द्वारा पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाने के लिए लिया जाता है। शास्त्र कहता है कि विशाल महाद्वीप की जो रचना होती है वो इसी अवतार में होती है। इसलिए जहाँ पे भी वराह को दिखाया जाता है वहाँ भूदेवी का दिखाया जाना बड़ा कॉमन होता है। पृथ्वी, तो यहाँ पे माँ भूदेवी का डिपिक्शन था यहाँ तक, जो समय के साथ विजन होने के बाद फिर वो चीज़ें यहाँ से मिसिंग हो गई। डिवोशनल एटीट्यूड में शेषनाग है। यहाँ पे ये डिवोटी बैठा हुआ था, वो भी बहुत ज़्यादा आप देखें आधा टूट चुका है। और यहाँ पे माँ सरस्वती है, इस तरफ माँ लक्ष्मी, अदर साइड माँ पार्वती। टस्क के पीछे नवग्रह हैं, आंखों में सूर्य चंद्र, कानों में मधु एंड कैटव। सप्त ऋषि आपको गले में देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन डेटीज अंडर नीज पर हैं। हाई पे शिव के एकादश रुद्र हैं। यहाँ पे होली पॉट लिए हुए नदियों की देवियों को दिखाया गया है। वो कभी प्रेसियस सेमी प्रेसियस स्टोन होते हैं। तो इन्वेजन के टाइम पे निकाल लिया गया होगा। There's मम्मी। और आप देखें ये छोटे छोटे मिनिएचर जो स्पायर हैं,
शिखर है वो मल्टीपल कलर में है। पंचायतन शैली में पूरे नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में ये भी एक ऐसा मंदिर जो इंटैक्ट है। नॉर्थ ईस्ट टेम्पल हमारे पांचों जो हमारे अंदर तत्व होते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। अर्थ को रिप्रेजेंट करता हुआ नैऋत्य, हाँ जी, और फिर लौट के आके महादेव के दर्शन करें। ओके। 10-9 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। आप लोग आराम से 7:30-8 बजे तक आ जाएंगे। सो हमने खजुराहो टेम्पल पे अभी दर्शन कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं रानी वाटरफॉल आ रहे हैं हम लोग। और सही बताया था उसने। क्या गाइड ने फटाफट बाहर कर दिया, बस फटाफट मतलब टाइम पे कि भाई आप इधर से निकल जाओ, नहीं निकले तो फिर हो गया आपका। होटल 425 रुपये। भाई अब उधर ले रहे हैं टिकट्स। हम एकदम एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ पे पहुँचे, लाइक 6 बजे। कितने का बोलो पैसा में? हम यहाँ से ले रहे हैं टिकट अब वाटरफॉल के लिए रहने। कितना 4 बच्चे पर हेड नहीं सब टोटल पांचों का डिवाइड करो इसको 5 से। एकदम ऑन टाइम पहुंचे यहाँ पे और 9 मिनट्स हमको और लगेंगे। 9 मिनट्स पहले ही आपको वहाँ से टिकट लेना है जहाँ पे मैंने दिखाया था। और अभी देखते हैं कि वर्थ इट है हमारा यहाँ पे भाग के आना कि नहीं। आई होप हो, बहुत मेरी होप्स हाई हैं। सो यस, इस तरह से जंगलों में होते हुए हम लोग जा रहे हैं। अपना यहाँ पे होंगे हमारे टिकट। जंगल ही जंगल है यहाँ पे। आधा घंटे इको टूरिज्म कॉटेज एंड रेस्टोरेंट रानी फॉल। फाइनली वी आर हियर और पानी की आवाज आ रही है और हियर वी गो। वाओ, ओ भाई इधर मॉनिटर लिजर्ड भी दिखते हैं। ये सब स्पॉट कर पाओ। शिकारा भी है। ओ माय गॉड, आज सब स्पॉट करना है। ये सब स्पॉट नहीं करना है। And this is the surrounding. Wow. यहाँ से 460 मिलियन वर्ष पहले वोल्केनो था, इसी से यहाँ पे वाटरफॉल और ऑक्सो का निर्माण हुआ है। यहाँ पे फिल्म भी बनाई थी रेखा की कामर्स। रेखा ने कुंड में जाके स्विमिंग की है, यहाँ नीचे जाके वो मूर्ति बनाते हैं। यहाँ पे पेड़ों में जंजीरें पड़ी 96 में बनाई थी, जिसमें रानी फॉल्स, राजगढ़ पैलेस, खजुराहो। दूसरी फिल्म थी गोलमाल जो तमिल भाषा में है। तीसरी थी एक सर पैलेट के नाम से जो इंग्लैंड वालों के लिए। ऐसे यहाँ पे फिल्म का शूटिंग है। और ये जो पेड़ है ना, इसको अपन भूतिया पेड़ बोलते हैं। भूतिया पेड़ यानी ये भूतिया पेड़? हाँ, रात में चमकता है रेडियम की तरह। एक साल में 3 बार कलर चेंज करता है। बारिश होती है तो ये ग्रीन हो जाता है, उसके बाद ये ब्राउन हो जाता है। गर्मियों में ये पूरा वाइट रहेगा। तो इसकी जो गोंद है वो खाने में यूज़ कहते हैं, चिंगम लड्डू में यूज़ कहते हैं। This is very beautiful. और ये अब हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से नीचे और यहाँ पे कई सारे जानवर भी रहते हैं। सो लेकिन बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये सब लावा। ये वी हैव रीच्ड समवेयर। हम लोग जा कहाँ रहे हैं वैसे? अच्छा, में ही बोलते हैं हम लोग। जब पानी साफ हो जाता है और ये पानी 20 फीट और नीचे चला जाएगा तो पूरा ही कैनियन दिखेगा। या तो एक अमेरिका कनाडा में कैनियन है, ये यहाँ पर एक छोटी सी है जो ये 5 किलोमीटर तक लंबी जा रही। यहाँ पे 5 प्रकार के स्टोन्स है। ये ब्लैक में जो आप देख रहे हैं बेसाल्ट है, बेसाल्ट रॉक है। ये ग्रेनाइट है। ये नीचे देखो हल्का सा ग्रे कलर है, डोलोमाइट है। इधर हल्का सा रेड है, वो जास्पर है। उसके ऊपर जो शाइनिंग कर रहा है, वाइट वाइट सा दिख पा रहा है ना, वो छपा हुआ है, ये क्वार्ट्स है। यानी ये क्वार्ट्स भी है। तो ये रॉक आपको एशिया में एक जगह पर नहीं मिलेंगे। वाटरफॉल तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। और ये है उसका सेंटर पॉइंट क्रेटर है। इसका भी ओपन उधर से देखेंगे, जो यहाँ पे आज से 460 मिलियन वर्ष पहले वोल्केनो था। उसी से यहाँ पे वाटरफॉल और रॉक्सो का निर्माण हुआ है। आपने सुना होगा पन्ना में जो हीरा निकलते हैं, डायमंड्स, वो सब इसी की देन। यहाँ पे वोल्केनो उसके प्रेशर हिट से पन्ना में हीरा पाए जाते हैं जो कैमलाइट में होते हैं।
2005 में तो यहाँ पे 3 मीटर पानी था जहाँ पे आप लोग खड़े हैं। उस समय 134 गाँव डूबे थे सर, कटनी से लेके बांदा तक। और आज से 30 साल पहले सभी टूरिस्ट उधर जाते थे वो फॉल देखने के लिए। कैसे जाते हैं? जी उधर से। अच्छा, रास्ता था। हाँ जी, 2 विदेशी मैडमें नहा रही थी, वो बह गई। एक स्पेन का ग्रुप 24 घंटा यहाँ पर रुके रहते फनल को हेलीकॉप्टर से निकाल। ये वहाँ पे बंद किया गवर्नमेंट ने जी, वहाँ पे बंद किया तो यहाँ से सरदार जी रह गए छतरपुर के। 5 लोग के 2 को मगरमच्छ निकाल लिया, 3 क्लैश बॉडी आके बांदा मिली। फिर यहाँ पे हम लोगों को 16 गाइडों को रखा गया था कि कोई टूरिस्ट नीचे ना चाहे ना स्विमिंग कर। तो हमारे पास लाइसेंस होता है, यूनिफॉर्म होता, बाकी से कोई एक्सीडेंट हुआ ना यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अब उधर चलते हैं, वहाँ से वो मैन फॉल देखेंगे साथ में। यहाँ कोई घड़ियाल नहीं है अभी इस समय, क्योंकि पानी का फोर्स तेज है। तो ये घड़ियाल और ये जो भी क्रोकोडाइल है नीचे चले जाते हैं जहाँ पे नदी फैल जाती है। ड्रोन यूज कर रहे हैं। वेयर इज द ड्रोन? इवन आई डोंट नो। नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा। सो फाइनली एक्सप्लोर करके ड्रोन शोन उड़ा के अब हम उड़ने जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जो कि अभी तक बुक भी नहीं है। पत्थर का करेंगे? 5 टाइप के पत्थर उठाएंगे। हमारे घर में 5 टाइप के पत्थर लगेंगे। पता नहीं भाभी उठाना चाहिए कि नहीं, मालूम मैं नहीं। बता रही हूँ यहाँ की ऐसी अब यहाँ की energy ऐसी मान्यता है। ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो भ्रमित कर देते हैं। दिस इज द सराउंडिंग वी आर पासिंग बाय। और बस चलते चलो। यहाँ पे उन्होंने बताया नील गाय है, एक किस्म का और जानवर है वो है, मॉनिटर लिजर्ड्स हैं यहाँ पे। बट हमें कुछ दिखा नहीं। हाँ, कितने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो क्या आप प्रे कर रही थी कि कुछ दिखे? और क्या ऐसे लोगों के साथ कभी मत आइए ये ना कुछ जो ये प्रे करते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स आपको दिखे। चाय आपको पिए? और यहाँ हम बैठ के अब पियेंगे चाय और मैं खाऊंगी मैगी। हियर इज द शॉप। सो आई थिंक इट्स अ सेफ प्लेस। हाफ ऑफ कर लें दोनों? मुझे लगता है नहीं, मैं और भाभी हाफ ऑफ कर लेते हैं। मैं भी पूरा नहीं पी पाऊंगी। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि अभी मन कर रहा कुछ भी ठंडा मिले तो भर लूँ मैं। बड़े नहीं ऐसे भी होते हैं। ठीक है, कोई नहीं। मेरे खाने को ये सारे लोग अपमानित कर रहे हैं। सो गाइज, अब हम लोग फाइनली आने वाटरफॉल से आके अब हम लोग मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करने आए हैं, जो कि 27 फीट ऊंचे हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। मीनवाइल मैं जैसे जैसे आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी वैसे वैसे आपको बताती रहूंगी कि यहाँ की क्या विशेषता है। तो ठीक है, फिर अब हम अभी भाई और उमंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे इतनी दूर तक सबकी लग रखी है कि अब वो कहाँ पे पार्क करके आएंगे नहीं मालूम। हम आ गए। हर हर महादेव। यह शिवलिंग हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जितना ये ऊपर की ओर बढ़ता है उतना ही नीचे की ओर। तो प्लान में चेंज है। हम लोग आज नहीं जा रहे हैं घर। हम लोग आज स्टे दोबारा से लेंगे झांसी में किसी होटल में। होटल का नाम आई डोंट नो, सरोवर। ओके, उसके बाद कल हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे। एंड अगेन वी हैव केम टू सेम रेस्टोरेंट, सो इट्स अ क्लार्क्स होटल where we are going to have our dinner. So yes, and this is our tired faces.